हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो पे हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 12वीं विषय हिंदी का 100 एवं 1% रियल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं बच्चों। जहां पर हम आज की इस वीडियो पे आपको जितने भी क्वेश्चन कराने वाले हैं, कल के एग्जाम में आपको सेम टू सेम पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा। और यदि आप हमसे बातचीत करना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, आप हमसे वहां से डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम है और कल आप सभी के पेपर होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि हिंदी के अलावा जो आपके जितने भी आने वाली सभी एग्जाम्स हैं उन सभी का 101% रियल क्वेश्चन पेपर आप सभी को आपके मोबाइल पर समय समय पर मिलता है। तो प्यारे बच्चे, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको नोट दिया गया है जहाँ पर सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 5 तक बचने प्रश्न है। तो ये कुछ खास नहीं, इसीलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। जो आपके काम की चीज़ें हैं वहाँ पर से हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले पूछा गया है निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर आपसे पहला पूछा गया कवि किसका भार लिए फिरता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया है सुख दुख का, जग जीवन का, निरउर का, यौवन का। तो आप बताओगे कि इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, जग जीवन का। देखिए यहाँ पर समय कम था इसीलिए मैंने सबको टिक भी कर दिया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, बाजार कब जाना चाहिए। जहाँ पर ऑप्शन दिए गए जब मन खाली हो, दूसरा है जब मन खाली ना हो, थर्ड है जब मन अच्छा हो, और चौथा है जब मन अच्छा ना हो। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, जब मन खाली ना हो तभी हमें बाजार जाना चाहिए, ठीक है। अगला है बच्चों, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप बताना है कि टीवी पर प्रसारित सबसे महत्वपूर्ण खबरें क्या है। तो आप बता दोगे क्या है, विजुअल है। क्या होगा बच्चों, विजुअल। ऑप्शन नंबर आई इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया। तो आप बता दो हिंदी पद्य साहित्य को आपको 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वही अलंकार होता है। तो आप बताओगे जहाँ शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है हम उसे शब्दालंकार कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 22 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला बच्चों, सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक का नाम क्या था। तो आप बताओगे सिल्वर वेल्डिंग कहानी के नायक का नाम यशोधर बाबू था। क्या था, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जहां पर आपसे पूछा गया बिंदे 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 रीति काल में वीरस के कवि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए बिहारी या भूषण। तो आप बताओगे भूषण इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिंदी बिंदी जाने की रीति बनाई। मतलब जब यशोधर बाबू घर से दफ्तर से लौटते तो उन्होंने कहाँ जाने की नीति बनाई। तो आप बताओगे कि बिरला मंदिर उन्होंने जाने की नीति बनाई। नेक्स्ट है बच्चों, जिस काव्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे क्या कहते हैं। तो आप बताओगे उसे सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट है नाटक में पात्रों की संख्या बिंदी बिंदी होनी चाहिए। तो आप बताओगे नाटक में पात्रों की संख्या कम होनी चाहिए। अगला बच्चों, भक्तिन का वास्तविक नाम था। तो आप बताओगे जो भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था। तो आप बताओगे भक्तिन का वास्तविक नाम हमारा क्या था बच्चों। तो आप बताओगे इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लक्ष्मी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बच्चों, इसके बाद हम आगे चलते हैं। इसका 6वां वाला प्रश्न है नाव का अर्थ है। तो आप बताओगे कि नाव का अर्थ होता है हमारा आकाश होता है, ठीक है। अगला है वीर रस का स्थायी भाव है। तो आप बताओगे कि जो वीर रस का स्थायी भाव होता है वह उत्साह होता है। इसके बाद बच्चों आता है आपका सही जोड़ी बनाइए। स्तंभ आ और स्तंभात यहाँ पर दिया गया है। चलिए इसको देखते हैं, इसका मिलान करते हैं। तो पहला पूछा गया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो आप बताओगे जो हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है बच्चों आपका इसका हो जाएगा बा, और मतलब भक्ति काल इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है छायावाद के प्रवर्तक कवि हैं। तो आप बताओगे छायावाद के जो प्रवर्तक कवि हैं आपके अखबार की अपनी आवाज़। क्या हो जाएगा बच्चों, सॉरी, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद इसके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं इसका नंबर भी लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगला है चौपाई छंद होते हैं। तो आप बताओगे जो चौपाई छंद होते हैं बच्चों वे 16-16 मात्राएं। तो कितनी 16-16 मात्राएं होती हैं, ठीक है। अगला बच्चों, मस्ती का संदेश। तो आप बताओगे जो मस्ती का संदेश होगा इसका जो सही उत्तर हो जाएगा हरिवंश राय बच्चन इसका जो हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा। सांप्रदायिक पृष्ठ। तो आप बताओगे जो सांप्रदायिक पृष्ठ है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा बच्चों अखबार की अपनी आवाज़ हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला है कहानी का केंद्रीय बिंदु है। तो आप बताओगे कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या होता है, कथनांक होता है, तो ठीक है, तो इसका सही उत्तर ही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों आप सभी का एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर एक 1 लाइनर क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो आप पहला है किसकी आवाज़ मृत गांव में संजीवनी शक्ति
भरती रहती है। तो आप बताओगे कि ढोलक की जो थाप है वही आवाज़ जो है गाँव में संजीवनी शक्ति भरती रहती है। अगला है प्रश्न क्रमांक 2, यशोधर पंत किसे अपना आदर्श मानते थे? तो आप बताओ कि यशोधर पंत जी थे जो किसान दास जी को, किसे, किसान दास को अपना आदर्श मानते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति सहानुभूति किस युग की विशेषता है? तो आप बताओगे यह जो है प्रगतिवाद की विशेषता है। ठीक है। अगला है बच्चों, जिस काव्य के छंदों का पूर्व रूप संबंध ना हो उसे क्या कहते हैं? तो आप बताओगे उसे मुक्तक काव्य कहते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों इसका उत्तर? मुक्तक काव्य कहते हैं। नेक्स्ट है, एक गीत के रचनाकार कौन है? तो आप बताओगे जो एक गीत के रचनाकार हैं डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद है, उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? तो आप बताओ कि उपन्यास सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद जी को कहते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद आपका अगला है, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताओगे जो रचना के आधार पर वाक्य होते हैं यह 4 प्रकार के होते हैं। और आप सभी को बता दें बच्चों, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां से आपको इसका पूरा क्वेश्चन पेपर का और आंसर शीट का दोनों का आपको लिखित रूप में PDF मिल जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है। इसके बाद आता है, चलिए बच्चों, प्रश्न क्रमांक 5, जहाँ पर पूछा गया निम्नलिखित कथनों में से सत्य असत्य का चयन कीजिए। जहाँ पर पहला पूछा है, परचेसिंग पावर का अर्थ क्रय शक्ति होता है। तो आप बताओगे कि परचेसिंग पावर का क्रय अर्थ होता है। तो आप बता दोगे इसका उत्तर हो जाएगा सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला है, करुण रस का स्थायी भाव रति है। तो आप बता दोगे कि करुण रस का स्थायी भाव रति नहीं होता। तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका असत्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है बच्चों, कहानी का नाट्य रूपांतरण अशीवज्ञ होता है। तो आप बता दोगे कि नहीं होता। तो हो जाएगा आपका असत्य। अगला है, कवि ने हारकर बात को कील की तरह ठोक दिया था, यह बात सत्य है कि नहीं है? तो आप बता दोगे कि उन्होंने ठोका था। तो आप बता दोगे इसको तो हो जाएगा सत्य हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला है, जीवनी सत्य घटना पर आधारित होता है। तो आप बताओगे कि जीवनी जो होता है, सही बात है, ये सत्य घटना पर आधारित होता है। तो आप इसको तो लगा दोगे सत्य। अगला है बच्चों, शरद ऋतु पुलों को पार करती हुई आई है। तो आप बता दोगे कि ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका सत्य। तो प्यारे बच्चों, अभी की वीडियो पे मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 5 तक के सभी क्वेश्चंस करा दिए, वो भी विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है बच्चों। इसका मैं आपको एक पार्ट 2 वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, जहाँ पर हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर के प्रश्न क्रमांक 23 तक पूरे क्वेश्चंस का वो भी सॉल्यूशन के साथ हल कराने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, यदि आप चाहते हैं कि आपको यह वीडियो तुरंत मिल जाए, तो इसके लिए आपको करना क्या है, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑन कर लेना है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगा और आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और बच्चों, आपको करना क्या है, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि हिंदी के अलावा आपके जितने भी, चाहे भौतिक शास्त्र, फिजिक्स, केमिस्ट्री वाला, जितने भी आप सभी के आने वाले एग्जाम्स हैं, उन सभी क्वेश्चन पेपर का जो आप ओरिजिनल सेट है आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से उसे ज्वाइन करें और ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। सो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।